नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। फाइनली एसएससी चेयरमैन ने आपको होली का गिफ्ट दे दिया है। एसएससी एमटीएस 2025 की फाइनली जो आंसर की है वो आपकी आउट हो चुकी है। आपका क्या कुछ स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने अपने चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया। उसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना डाटा रैंक मित्रा पे भी नहीं शेयर किया है तो वहां पर भी चेक करिए, क्योंकि जब ज्यादा एस्पिरेंट वहां पे चेक करेंगे तो हमारे पास ज्यादा डाटा आएगा और उसके बेस पे हम अच्छे तरीके से कट ऑफ का एनालिसिस कर पाएंगे। तो यहाँ पे आंसर की आने के बाद शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर क्या रहा इस पे बात करेंगे। उसके अलावा टॉप 5 हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट कौन सी रही, नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना क्या बेनिफिट मिल सकता है, शिफ्ट वाइज कितना क्या मार्क्स आपके इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। उसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या कुछ रह सकती है, इसका भी एक रफली जो आइडिया है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि आपकी आंसर की आउट हो चुकी है। एसएससी ने यहाँ पे बताया कि एग्जाम इन्होंने कब से कब तक कराया था। यहाँ पे अगर हम मेन पॉइंट की बात करें, जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप 3/3/2026 यानी कि आज से लेकर के 6/3/2026 तक आप रिप्रेजेंटेशन लगा सकते हैं। यानी कि होली पे भी ये लोग आपको चैन से नहीं रहने देंगे। चेयरमैन सर का कुछ ऐसा प्लान है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 50 रुपए पे करने पड़ेंगे, लेकिन अच्छी बात क्या है कि हर एक स्टूडेंट को 50 रुपए नहीं देने पड़ेंगे जब आप रिप्रेजेंटेशन लगाएंगे। अगर किसी एक सिंगल बच्चे ने भी उस क्वेश्चन पे रिप्रेजेंटेशन लगाया होगा तो वहां पे एक पॉपअप दिखाई देगा कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका चैलेंज हो चुका है। तो ये अच्छी बात की है यहाँ पे एसएससी ने। तो फाइनली आपकी आंसर की आ चुकी है। आप सभी ने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे। बाकी रैंक मित्रा पे भी जाके अपना जो स्कोर कार्ड है और रैंक है वो जरूर चेक करिए। उसके अलावा आप सभी के लिए एक अपडेट है कि हमने भी आपके लिए बेस्ट जो रैंक कैलकुलेटर है बना दिया है। इसमें हमने मल्टीपल जो एंट्रीज है और जो फेक एंट्रीज है उनको हटा दिया है। आपको सिंपली हमारी वेबसाइट पे भी जाना है mytest rank.com, और इस पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको रैंक कैलकुलेटर मिलेगा, जहां पे एसएससी एमटीएस 2026 की आंसर की आप इस पे क्लिक करेंगे तो अपना यूआरएल और डिटेल डाल के अपना जो ओवरऑल स्कोर है, नॉर्मलाइज जो स्कोर है, रैंक क्या बन रही है, कंप्लीट जो स्कोर कार्ड है वो देख सकते हैं। तो मैं आप सभी एस्पिरेंट से जरूर कहूंगा यहाँ पर भी ज्यादा जो एस्पिरेंट है वो अपना स्कोर कार्ड चेक करिए। इसके बाद क्या है कि जब हमारे पास मैक्सिमम डाटा आएगा तो हम रैंक मित्रा और यहाँ का जो डाटा है इसके बीच में कंपेयर भी करेंगे और कट ऑफ का अच्छे तरीके से एनालिसिस भी करेंगे। तो रैंक मित्रा पे भी जाके चेक करिए और यहाँ पर भी चेक करिए, देखिए क्या कुछ डिफरेंस आ रहा है, और फिर जब मैक्सिमम डाटा आएगा तो हम इन दोनों डाटा के बीच में यहाँ पे कंपेयर भी करेंगे। तो वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये डाटा आप देख सकते हैं, ये रैंक मित्रा का ही डाटा है। तो इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो मैं रैंक मित्रा को देता हूँ। अभी क्या है कि बहुत से एस्पिरेंट ने अपना डाटा शेयर नहीं किया। ये केवल 30 के प्लस एस्पिरेंट का डाटा है, 30,663 एस्पिरेंट का डाटा है। तो अभी मैं कहूंगा कि आप लोग जाके शेयर करिए, वहां पे अपनी आंसर की शेयर करिए, देखिए, क्योंकि ये बहुत कम डाटा है। क्योंकि जितने एस्पिरेंट ने एग्जाम दिया उसके कंपेयर में बहुत कम डाटा है। तो इसके बेस पे अभी बहुत हद तक रिजल्ट तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और यहाँ पे क्या है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो सेशन 2 के बेस पे होगा। तो ये सेशन 2 का डाटा है। 150 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 9 एस्पिरेंट है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, 145 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 35 एस्पिरेंट, 140 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 87 एस्पिरेंट, 135 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 147 एस्पिरेंट, 130 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 210 एस्पिरेंट, 125 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 260 एस्पिरेंट, 120 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 409 एस्पिरेंट, 115 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 708 एस्पिरेंट, 110 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 1447 एस्पिरेंट, 105 या उससे ऊपर स्कोर जिनका आ रहा है वो 2517 एस्पिरेंट है, 100 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 4017 एस्पिरेंट है, 90 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले जो एस्पिरेंट है वो 8384, और 80 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले जो एस्पिरेंट है वो 12887। तो इस बार काफी कम स्कोर स्टूडेंट का आ रहा है, लेकिन यहां से अभी ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि ये फाइनल डाटा। अभी क्या है कि बहुत कम एस्पिरेंट का डाटा है, तो इसमें अच्छा खासा जो वेरिएशन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आप सभी से कहूंगा यहाँ पर भी मैक्सिमम एस्पिरेंट जाइए, अपना डाटा शेयर करिए। उसके अलावा ये जो हमने आपके लिए रैंक कैलकुलेटर बनाया इस पे भी डाटा शेयर करिए, और फिर हम इन दोनों डाटा के बीच में कंपेयर करेंगे। अभी तक जो डाटा हमारे पास आया उसके बेस पे अगर हम टॉप 5 हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट की बात करें, उसके अलावा शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर की बात करें, तो वो आप डाटा देख सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट रही है वो 11 फरवरी की आपकी 1 बजे की शिफ्ट रही, जिसका एवरेज स्कोर
53.37 रहा। दूसरे नंबर पे 20 फरवरी की 1 बजे की शिफ्ट है जिसका एवरेज स्कोर 58.56 है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे 9 फरवरी की आपकी 9 बजे की शिफ्ट है जिसका एवरेज स्कोर 60.40 है। फिर 13 फरवरी की 1 बजे की शिफ्ट है जिसका एवरेज स्कोर 60.99 है। फिर पांचवें नंबर पे 5 फरवरी की 9 बजे की शिफ्ट है जिसका एवरेज स्कोर 61.15 है। बाकी शिफ्ट वाइज आप देख सकते हैं क्या कुछ स्कोर यहाँ पे बनना है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी शिफ्ट हो गई, ये आपकी टॉप 5 जो है, ये आपकी टॉप 5 जो है वो आपकी हार्ड शिफ्ट हो गई, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा शिफ्ट वाइज आपको नॉमिनेशन का कितना क्या बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। तो ये आपकी टॉप 5 हार्ड शिफ्ट रही है। सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट रही है वो 11 फरवरी की 1 बजे की शिफ्ट रही जिसका एवरेज स्कोर केवल 53.37 बना। और ये सेशन 2 का स्कोर है, क्योंकि सेशन 2 से मतलब है क्योंकि कट ऑफ सेशन 2 के बेस पे ही आपकी यहाँ पे बनेगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम टॉप 5 इजी शिफ्ट की बात करें तो ये आपकी जो है वो टॉप 5 इजी शिफ्ट है। टॉप 5 जो है वो इजी शिफ्ट है। ये आपकी सबसे ज्यादा अगर इजी शिफ्ट की बात करें तो 18 फरवरी की 1 बजे की शिफ्ट रही है जिसका एवरेज स्कोर 80.16 बन रहा है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे 6 फरवरी की 1 बजे की शिफ्ट है जिसका एवरेज स्कोर 79.13 बन रहा है। फिर 18 फरवरी की 9 बजे की शिफ्ट है जिसका एवरेज स्कोर 78.57 बन रहा है। फिर आपका 5 फरवरी की 1 बजे की शिफ्ट है जिसका एवरेज स्कोर 75.76 बन रहा है। और पांचवें नंबर पे आपकी जो है वो 16 फरवरी की 1 बजे की शिफ्ट है जिसका एवरेज स्कोर 75.64 बन रहा है। तो ये आपकी टॉप 5 इजी शिफ्ट है। बाकी आप शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप अभी देखेंगे, चूंकि ये बहुत कम एस्पिरेंट का डाटा है, तो अभी जब और डाटा आएगा तो इसमें भी आपका चेंजेस होगा, ठीक है। अभी अच्छा खासा चेंजेस होगा। बाकी अभी का जो सिनेरियो उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर सबसे हार्ड शिफ्ट और सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट के बीच में डिफरेंस देखें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 53 है और जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट रही है उसका जो एवरेज स्कोर है वो यहाँ पे 80.16 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगभग 27 नंबर का यहाँ पे 27 जो नंबर है उनका डिफरेंस है। तो नॉर्मलाइजेशन में आप ये मान के चलिए जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट वाला एस्पिरेंट है उसके 27 मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि मतलब 15-16 मार्क्स जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो, क्योंकि यहाँ पे अब जो आपका नॉमिनेशन है वो रेलवे के जैसा नहीं होता है कि डिफरेंस जितना है उसके बेस पे आपके नंबर बढ़ेंगे। यहाँ पे आपका ओवरऑल एवरेज स्कोर के बेस पे नॉमिनेशन होता है, जिसमें ओवरऑल अगर एवरेज निकालोगे तो लगभग इतने का ही डिफरेंस आएगा इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट। तो हार्ड शिफ्ट वाले जो एस्पिरेंट है उनके मार्क्स बढ़ेंगे और जो इजी शिफ्ट वाले एस्पिरेंट है उनके मार्क्स डिक्रीज होंगे और जो मॉडरेट शिफ्ट वाले एस्पिरेंट है उनके मार्क्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑन एन एवरेज अभी के डाटा के बेस पे बता रहा हूँ आपको कि 12 से 15 नंबर जो है वो हार्ड शिफ्ट वाले एस्पिरेंट के इंक्रीज हो सकते हैं। बाकी अभी इनिशियल स्टेज है, अभी और डाटा यहाँ पे आप लोग शेयर करिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने पोल भी अपने चैनल पे कराया, तो इस पे भी आप लोग पार्टिसिपेट करिए। भाई केवल 544 जो एस्पिरेंट है उन्होंने यहाँ पे वोट दिया है अपना। 80 से 90 के बीच में सेशन 2 में स्कोर करने वाले जो एस्पिरेंट है वो 37% है। 90 से 100 के बीच में 26% है और 100 से 110 जिनका स्कोर आ रहा है वो 20% है और 110 प्लस वाले जो है वो 18% है। अभी जब आंसर की से पहले डाटा मैंने आपको दिखाया था तो उसमें 100 से ऊपर स्कोर करने वाले बहुत एस्पिरेंट थे। तो मैंने आपको बताया था कि हवाबाजी बहुत ज्यादा होती है, जब एक्चुअल आंसर किया आएगी तो चीजें कुछ और होंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है वो यहाँ पे 80 से 100 की जो रेंज है उसी में आपका लाई करता है। बाकी अभी बहुत ही मतलब इनिशियल स्टेज है, अभी ज्यादा डाटा शेयर करिए। जब हमारे पास मैक्सिमम डाटा आएगा तो अच्छे तरीके से कट ऑफ का एनालिसिस भी करेंगे। बाकी अगर ओवरऑल में आपको एक रफली आइडिया दूं तो सेशन 2 में अगर आप 100 के आसपास पहुंच रहे हो, मतलब 90 से 100 के बीच में अगर आप पहुंच रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी अच्छी पॉसिबिलिटी है इस बार सिलेक्शन होने की। बाकी अभी और डाटा हमारे पास आएगा तो हम अच्छे तरीके से कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। मैं आप सभी एस्पिरेंट से ये कहना चाहता हूं कि रैंक मित्रा पे भी ज्यादा एस्पिरेंट अपना डाटा शेयर करिए। उसके अलावा जो हमने आपके लिए रैंक कैलकुलेटर बनाया है इस पे भी मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है वो अपना स्कोर कार्ड देखिए। इससे क्या है, जब दोनों डाटा हमारे पास आएंगे तो हम और अच्छे तरीके से कट ऑफ का एनालिसिस कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।